तो ऑस्टियोपिनिया दो शब्दों से मिलकर बना है। ऑस्टियो मीन्स बोन और पिनिया मीन्स डिक्रीज। सो ऑस्टियोपिनिया मतलब कि बोन की जो डेंसिटी होती है, जिस या जो बोन एक कैल्शियम एंड कोलेजन मैट्रिक्स से बनता है, जब वो डिपोजिशन उसपे से कम हो जाता है तो उसको ऑस्टियोपिनिया कहते हैं। और एक मात्रा से ज्यादा कम हो जाता है तो वो उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। जब हम इस डेंसिटी को नापने की कोशिश करते हैं, जिसको हम डेक्सा स्कैन बोलते हैं, एक्सरे की एक मशीन होती है जिसमें से हम बोन की मिनरल डेंसिटी को नाप सकते हैं। तो अगर वो बोन डेंसिटी -1 से -2.5 के बीच में आए तो उसको ऑस्टियोपिनिया कहते हैं, और -2.5 से नीचे आए तो उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो ऑस्टियोपिनिया एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, जो बोन कमजोर होती जाती है, और जब एक मात्रा से ज्यादा कमजोर हो जाती है तो उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जो एज से जब एजिंग होती है तो एजिंग के साथ साथ बोन की डेंसिटी कम होती जाती है। तो जब पहले ऑस्टियोपिनिया होता है और अगर वही कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहा, हमने उसका सही से इलाज नहीं किया, तो आगे जाके ऑस्टियोपोरोसिस होता है। और इस ऑस्टियोपोरोसिस में फिर आपकी बोन इतनी कमजोर हो जाती है कि आपको फ्रैक्चर्स होने के चांस, आपको बोन डिजीज होने के चांस, जरा से गिरने पर हड्डी टूटने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ऑस्टियोपिनिया के कई कारण हैं। इसमें से प्रमुख कारण है आपका न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन अगर आपने सही से नहीं लिया, आपका हेल्थ, आपका जो डाइट है वो अच्छा नहीं है, तो ऑस्टियोपिनिया जल्दी होगा। दूसरी चीज, प्रमुख कारण है आपकी एक्सरसाइजेस। अगर आपने अर्ली स्टेज से मतलब है अर्ली उम्र में, यंग जब आप हैं, 25 साल के पहले की बात कर रहा हूं मैं। सो 25 साल के पहले बोन की डेंसिटी इंक्रीज होती है। और ये एक बहुत मिथ है जो लोगों को नहीं पता, और कई सारे मेडिकल फ्रेटर्निटी में भी लोगों को इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। सो 25 साल तक की आपकी बोन की डेंसिटी का ग्राफ ऊपर ही जाता है। तो उस टाइम पर आपने जितना वर्कआउट कर लिया, वेट ट्रेनिंग कर ली, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर ली, वजन की एक्सरसाइज करी, तो उसमें क्या होता है, आपकी जब बोन पे लोड आता है, बोन पे मसल्स पे लोड आता है, तो बोन की ग्रोथ होती है, और बोन की ग्रोथ होती है तो बोन की डेंसिटी बढ़ती है, तो बोन स्ट्रांग होती है। तो 25 से 30 साल तक आप इसको बढ़ा सकते हैं। उसके बाद इसको बढ़ा पाना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर स्टेज पे आता है। हम जब इस ग्राफ में ऊपर ऊपर की तरफ आ गए तो उसको हम इसको सिर्फ नीचे जाने से प्रिवेंट कर सकते हैं, या उसको हम प्लेट्यू कर सकते हैं। इससे ऊपर जाना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि बॉडी में हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं। सेकंड कारण है ऑस्टियोपिनिया का या ऑस्टियोपोरोसिस प्रिवेंट करने का, कि आप जब आप यंग हैं तो आप अच्छी वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज करें। आप कोई जिम ज्वाइन करें, जिम में वजन वजन वाली एक्सरसाइज करें। आपको जो भी बोन पर लोड डालेंगे तो आपको उसमें बोन की डेंसिटी बढ़ेगी, और जितनी डेंसिटी अभी बढ़ेगी तो उतना रिस्क आगे जाकर ऑस्टियोपिनिया का और ऑस्टियोपोरोसिस का कम हो जाएगा। तो ऑस्टियोपिनिया के लक्षण, आपको बोनी पेन्स, आपको जॉइंट पेन्स, आपको ऐसा लगता है कि जल्दी थकान आ रही है बॉडी में। कई कई तरह के लक्षण जो अर्ली स्टेज ऑस्टियोपिनिया में आते हैं, बहुत आपको बहुत एक एग्जैक्ट लक्षण नहीं आएंगे कि मेरे को आज ऑस्टियोपिनिया हो गया, बट इन जनरल जनरल मैलेज लगेगा, जोड़ के दर्द जल्दी आएंगे कंपेयर टू अनदर पर्सन ऑफ योर एज। आपके दूसरे कोई बंदा जो आपकी उम्र का है उसके कंपैरिजन में आपको जल्दी जॉइंट पेन्स होना चालू होंगे। तो जब आप फिर आपके डॉक्टर के पास जाते हैं और आप डॉक्टर को दिखाते हैं, तो वो डायग्नोज कर सकता है कि ऑस्टियोपिनिया और ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है। उसी का उसका क्वांटिफिकेट करने का एक ही तरीका है, जिसको बोन मिनरल डेंसिटी कहते हैं। डेक्सा स्कैन के थ्रू इसको अपन नाप सकते हैं। DXA, डेक्सा स्कैन जिसे कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है डुअल एक्सरे एब्सॉर्प्शियोमेट्री। ये एक लो डोज एक्सरे है, आपकी पूरी बॉडी पर से निकलता है, और हर बोन के ऊपर से उसकी डेंसिटी को नाप लेता है। इसमें दूसरी भी चीजें आप नाप सकते हैं, जैसे कि बॉडी का फैट परसेंटेज, और आपका जो ऑर्गन्स है, विसरल परसेंटेज। सो ये जो डेक्सा स्कैन है, ये 35-40 ईयर्स के ऊपर हर जने को एवरी 3 to 4 ईयर्स कराना चाहिए। जो इंडिया की गाइडलाइंस है वो बताती है कि विमेन में, पोस्ट मेनोपॉजल विमेन में एवरी 3 ईयर्स डेक्सा स्कैन होना चाहिए, एंड मेल्स में 60 ईयर्स के बाद एवरी 3 ईयर्स डेक्सा स्कैन होना चाहिए। बट जो अभी की न्यूअर रिसर्च है, यू कैन आप अपना डेक्सा स्कैन
एवरी 3 to 5 years करा सकते हैं, स्टार्टिंग द एज ऑफ 35। सो उससे आपको फैट परसेंटेज, आपका विसरल परसेंटेज और बोन की डेंसिटी पता पड़ती है। चूंकि आज हम बोन की डेंसिटी के बारे में बात कर रहे हैं अभी, सो जो ऑस्टियोपिनिया है, इसमें -1 से -2.5 के बीच में अगर आपकी बोन डेंसिटी आती है तो उसको ऑस्टियोपिनिया कहेंगे। अगर आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आप आपकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं। तो एक से बिना मेडिसिन लिए, बिना कोई टैबलेट्स लिए, बिना ड्रग्स लिए, अगर आपको आपकी बोन की डेंसिटी वापस बढ़ानी है तो उसमें मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप एक्सरसाइज चालू करें। इमीडिएटली तो एक्सरसाइज आप करेंगे तो आपको जॉइंट पेन्स बढ़ जाएंगे, तो स्लोली ग्रेडेड एक्सरसाइज करें एंड फिर स्ट्रेंथ एंड वेट ट्रेनिंग पे जाएं। जैसे ही आप बॉडी के जॉइंट्स को एंड मसल्स को एंड बोन्स को लोड करोगे वेट से, तो उसकी ग्रोथ होगी, और उसकी ग्रोथ होगी तो आपकी डेंसिटी बढ़ेगी वापस। दूसरे तरीके हैं, कुछ मेडिसिन लेके भी आप बोन की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, बट वो इन जनरल 45-50 के पहले चालू नहीं करते। कुछ हार्मोन्स है जो फीमेल में आफ्टर 45, पोस्ट मिनोपॉजल 45 to 50 years, जब मेनोपॉज आता है तो उसके बाद ईस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है। तो हम कुछ उसके हार्मोन्स भी देते हैं जिससे भी बोन डेंसिटी बढ़ती है। तो ये सारी चीजें हैं जिससे हम ऑस्टियोपिनिया एंड थ्रू दिस प्रोसेस ऑस्टियोपोरोसिस को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। आपको अर्ली स्टेज से, जब आप यंग हैं तब से एक्सरसाइज पे विशेष ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर रोज आप सिर्फ एक्सरसाइज ही कर रहे हैं, बट एक पर्टिकुलर टाइम 30 मिनट्स निकाल कर बॉडी को ट्रेन करना चाहिए, बॉडी की मसल्स को, जॉइंट्स को लोड करना चाहिए। एंड पर्टिकुलरली जब वेट ट्रेनिंग करेंगे तो इसकी डेंसिटी आपकी बहुत अच्छी बढ़ेगी। ये सब जरूरी भी इसलिए है क्योंकि जो डेटा कहता है कि अगर एल्डरली में पोस्ट 60 years को इन्फेक्ट आपको फ्रैक्चर हो जाता है तो आपकी मॉर्टैलिटी, मतलब कि आप कितना साल आगे जिएंगे, आपकी जो प्रिडिक्शन होता है वो 30% से कम हो जाता है। तो ओनली 70% पीपल सर्वाइव अगर उनको ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर होता है आफ्टर द एज ऑफ 60, विच इज अ वेरी वेरी ह्यूज नंबर। सो आप पहले से उस पर काम करेंगे तो ये सब होगा नहीं आगे।